नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और आप देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हमने डेट एंड टाइम के फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कुछ आप इसको अपने लिए टेस्ट भी मान सकते हैं। इस इन क्वेश्चंस की मदद से आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा है और आपने जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, चाहे वो लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड हो, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड हो, टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड हो, डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे आपको इसमें यूज करने को मिलेंगे। अब जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो थोड़ी एडवांस लेवल पे आपको जो फॉर्मूले होंगे वो बनाने पड़ेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस अच्छे से देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करी है और सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, तभी आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं जो मैं बताऊंगा अ, वो आपको समझ में आएंगे गाइज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वो सारी सीरीज मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको सीक्वेंस से देख लेना है। टाइम देखे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बीच में से उठा के देखने लगेंगे इसको तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक फंक्शन का बेसिक कुछ यूज होता है, वो आप जब भी पता चल पाएगा जब आप इंडिविजुअल उस फंक्शन को देखेंगे जाके, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो गाइज, पहला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आप उसको वीडियो को पॉज करके पहले अपने एंड पर ट्राई कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए, ये कुछ पहले इसको थोड़ा सा टाइम लेके लगा के देखिए 10-15 मिनट कि आप इससे लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। जब आप नहीं लगा पाएंगे तब आप सोल्यूशन देखें, वरना आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट सोल्यूशन आप ना देखें, पहले आप जो भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा उसको वीडियो को पॉज करें या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करें या खुद लगाने की कोशिश करें। मीन्स जितना भी आपने मेरी सीरीज से अभी तक पढ़ा है उसका यूज करके। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, गेट द फर्स्ट एंड फिफ्थ डेट ऑफ गिवन डेट्स। और गाइज एक और बात, मैं यहाँ पर एक एक तरीके से आपको एक फंक्शन का यूज करके आपको निकाल के बता रहा हूँ कि आपको ये जो है जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी चीज को करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, तो आप कोई भी अप्रोच यूज करके आंसर अगर आप लेके आते हैं तो डेट इज करेक्ट, तो वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है उसी तरीके से आपको निकालना है। अगर आप कोई और अप्रोच लगा करके निकाल रहे हैं आंसर और आपका आंसर सही आ रहा है, तो वो फंक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है, आप अच्छे से सीख रहे हैं मीन्स। तो आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हैं वो अप टू यू है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, आंसर मैच होना चाहिए। एट द एंड में केवल ये आपको देखना है। तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, गेट द फर्स्ट एंड फिफ्थ डेट ऑफ द गिवन डेट्स। हमारे पास में ये डेट्स दी हुई हैं, इन डेट्स की फर्स्ट डेट मतलब मंथ की जो फर्स्ट डेट है और मंथ की जो फिफ्थ डेट है वो मुझे इन दो कॉलम्स में लेकर के आनी है। तो आप कोई भी फंक्शन जो आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे लॉजिकल है, चाहे डेट एंड टाइम है, चाहे टेक्स्ट है, उसका यूज करें और ये आंसर आप निकाल के मुझे दिखाएं कि इस डेट की, जैसे 24 दिसंबर है तो यहाँ पर 1 दिसंबर आना चाहिए और यहाँ पे 5 दिसंबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 24 जैन की बात करूँ तो यहाँ 1 जैन आना चाहिए और यहाँ पे 24 जैन, सॉरी 5 जैन आना चाहिए। तो ये सेम ऐसे ही मैच होना चाहिए हर डेट के लिए। तो गाइस वीडियो को पॉज करें और आप अपने आप लगा के से ट्राई करें। आई होप गाइस कि आपने इसको लगा के चेक किया होगा अपने एंड से। जिसे निकल के आया वो वेल एंड गुड है, और जिसे नहीं निकल के आए प्लीज आप इसे देखें और मेरी पहले की जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख करके प्रैक्टिस करें ताकि आप भी इसको आसानी से निकाल पाए। आइए तो हम देखते हैं कैसे निकालना है इसे। देखिए, एक हमने फंक्शन पढ़ा है ईओ मंथ। बताएं ईओ मंथ क्या करता है। जी, ईओ मंथ फंक्शन हमारा किसी भी मंथ की एंड डेट हमें निकाल के देता है। तो अगर मैं ईओ मंथ यहाँ पे लगाता हूँ और अगर मेरे को पिछले मंथ की एंड डेट देखनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, यस -1 मुझे लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे इसी मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो मेरे को 0 लगाना पड़ेगा और अगले मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो 1 लगाना पड़ेगा। ये हम अपने डेट एंड टाइम के में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने पहले क्या किया, इस डेट से जो पिछला मंथ था उसकी लास्ट डेट मैंने निकाली, वो क्या है 30 नवंबर। तो अगर मैं 30 नवंबर में एक दिन जोड़ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 दिसंबर बन जाएगा। तो ये अप्रोच में यूज कर सकता हूँ। हमारे पास मल्टीपल अप्रोच हैं इसको वर्क को करने के लिए, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर आपने किसी और तरीके से निकाला है तो वो करेक्ट है, लेकिन आंसर मैच होना चाहिए। अब हम फिफ्थ डेट की बात करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसी में +5 कर दें, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ हमने निकाला और उसमें हमने
5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फंक्शन हमने पढ़ा है डेट। बताइए डेट, डेट क्या करता है? हमें डेट बना के देता है। अगर हम उसे ईयर बताएंगे, मंथ बताएंगे और डे बताएंगे, तो हम वही फंक्शन यूज करेंगे। मैं ईयर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगा? देखो ये मेरे से ईयर पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ईयर फंक्शन लगाऊंगा। ईयर फंक्शन मेरे को इस डेट में से ईयर यानी 2023 निकाल के दे देगा। इसके बाद मैं यहाँ से मंथ लगाऊंगा और मैं इस डेट को लूंगा, तो ये मेरे को मंथ, इसका जो मंथ होगा वो निकाल के मुझे डेट में दे देगा। और डे जो मुझे चाहिए वो फिफ्थ चाहिए, वो फिक्स है, तो मेरे को उसे कहीं से चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 5 लिख सकता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो देखिए यहाँ पर हर मंथ की फिफ्थ डेट मेरे पास में, जो भी करंट डेट में दूंगा वो मेरे को निकाल के दे देगा। देखिए 24 अगस्त, 5 अगस्त, 1 अगस्त। तो गाइज ये दो मेथड मैंने आपको बताए हैं कि आप डेट फंक्शन में जाके या तो ईयर, मंथ और डे फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप ईओ मंथ में +5 भी कर सकते हैं -1 निकालने के बाद। आई होप गाइज आपने इस क्वेश्चन को अपने एंड पे ट्राई किया होगा, आपने इसको, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें तो प्लीज मेरी रेट ऑफ टाइम की सीरीज को आप एक बार फिर से देखें, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी फंक्शंस के अंदर। तो इस वीडियो के लिए गाइज हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम के साथ आएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी भी मैंने पूरी वीडियोस बनाई हैं डेट एंड टाइम और टेक्स्ट फंक्शन रिलेटेड, उसमें पता करें हर एक फंक्शन क्या करता है, ईओ मंथ क्या करता है, ई डेट क्या करता है, नेटवर्क डेज क्या करता है, वर्क डे क्या करता है। तो वो सारे प्रश्न आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए कि मैं कोई फंक्शन का नाम लूं और आप उधर से रिवर्ट आना चाहिए कि हाँ ये फंक्शन ये काम करता है। ऐसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है तो उसके साथ में हमारी प्लेलिस्ट शेयर कर दें, जिससे वो भी आसानी से घर बैठे एक्सेल सीख पाए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।